नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर और नियमावली को लेकर, कैबिनेट की बैठक को लेकर। अब जबकि बहाली दूर चली जा रही है तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो गया है कि बहाली जैसे सुनने में आ रहा है, शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है तो उससे यही पता चल रहा है कि 2024 के अंतिम में यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की जो बहाली है वो करेंगे। तो क्या बड़ा सवाल यह बनता है कि प्राइमरी की बहाली जो है कब तक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कुछ समाधान आपको इस वीडियो से अगर लगे कि मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार शिक्षक बहाली के संबंधित हमने 5 टॉपिक आज बनाया है। बहाली गया तेल लेने। दूसरा बनाया है आज कैबिनेट मीटिंग में क्या बातें हो सकती है, क्या चर्चा हो सकती है, क्या आज हम लोग उम्मीद लगाएं, लेकिन उम्मीद की सीमा कब तक। जी हाँ, अब आंदोलन के बाद क्या होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि अब आंदोलन हुआ, सारी गतिविधि करके हम लोगों ने देख लिया, ट्विटर कैंपेन, आंदोलन, सब कुछ करने के बावजूद भी अब क्या करें कि हमारी प्राइमरी की विज्ञप्ति बहाली आ जाए। अब शिक्षक अभ्यर्थी क्या करें, शिक्षक अभ्यर्थी को क्या करना होगा। अब एक सवाल ये भी है, बीएड डीएलएड सीटेट एक्ट करते रहिए। जी हाँ, ये इतनी गुटबाजी हो गई 7वें चरण प्राइमरी के अभ्यर्थियों के बीच में कि बीएड डीएलएड सीटेट बीटेट बहुत सारी जो है डिवाइड हुए कैटेगरीज वाइज। कुछ लोग ऐसे भी थे, हालांकि खुद मैं 2 वर्षीय डीएलएड हूँ, लेकिन हमको भी खींचने का कोशिश किया गया कि आप डीएलएड के लिए कुछ आवाज़ उठाइए, लेकिन हमने अंततः ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमको ये पता है कि शिक्षक बहाली जब भी आएगी सभी की नियुक्ति नियोजन होगी। एक रीमर जो बन गया है कि कम मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर 2011 से जो बैठे हुए हैं वो उनके बारे में आप लोग जाके पता कीजिएगा, 50% से कम वाले बैठे हुए हैं। जी हाँ, जिनका 49 बन रहा है, 47 बन रहा है, 48 बन रहा है, वैसे अभ्यर्थी ही बैठे हैं। तो बताइए, 50 के नीचे जो बैठे हैं उनके अफवाहों के पीछे हम क्यों दौड़ें। बड़ा सवाल ये भी है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहाली गया तेल लेने, मैंने ये टॉपिक क्यों लिखा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमाम गतिविधि 2019 से करते आए। 2019 की माने तो संख्या बल कम थी, चलो हो सकता है कि हम लोग 10-15 हज़ार थे तो हम लोगों की जो है आवाज़ को दबा दिया गया, लेकिन 20 में अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हुआ, लगभग 21% के आसपास इजाफा हुआ। वहाँ से भी हम लोगों ने आंदोलन किया। तो जो आंदोलन हुआ, 3-4 बृहत रूप से आंदोलन किए गए। सचिवालय दौरा में भी सहमति जताई गई कि आप लोग के लिए हो रहा है, कुछ किया जा रहा है और मिलेगा भी। उसके बाद फाइनली 21 आया तो जम के आंदोलन किया गया कि चलो भाई 21 में कहीं बहाली आ जाए। लगभग 4000 के आसपास की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुँचे, नहीं हुआ। 22 में भी आंदोलन हुआ, जो ऐसा आंदोलन हुआ कि शिक्षक, किसी भी स्टेट के शिक्षक बहाली से संबंधित वो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट रहा, लेकिन वहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आया। अब बात करें कि फिर अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आंदोलन हुआ, ये भी आंदोलन लगभग उसी टाइप का था, लेकिन यहाँ भी जो निकल के आया हम लोग के पक्ष में नहीं, स्टेट के पक्ष में। तो चलिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहाली गया तेल लेने। बहाली की बात माननीय शिक्षा मंत्री करते हैं तो कहते हैं कि हाई स्कूल की पहले होगी, या फिर जाके वो 2 करोड़ जो पर ईयर देने की बात करते हैं उनसे मांगिए। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि तो हम लोग क्यों वोटिंग करें बिहार में। इसका मतलब यही है कि हम लोग बिहार के या तो निवासी नहीं है, हम लोग को बिहार सरकार से कुछ उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में बहाली गया तेल लेने। आज कैबिनेट मीटिंग में क्या बातें हो सकती है। देखिए, अब कैबिनेट की बातें तो हम लोग उस पर ध्यान देना भी छोड़ दिए हैं। याद आया इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया, नहीं तो हम
कैबिनेट मीटिंग के बारे में बात करने वाले ही नहीं थे। आज के बाद हम लोग इस सब चीज़ों के पीछे भागना ही बंद करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक कब होगी और क्या कहते हैं मंत्री जी के मुंह से कब निकलेगी कि बहाली हो, तो ये बहाली होगी कहेंगे, याद रखिएगा, बहाली होगी, जल्द होगी और काम किया जा रहा है। अभी तो हमको 5 महीना हुआ है, ये सब अब नया एक इंक्लूड किया गया 5 महीना, पहले रामचरितमानस पर थे। तो कहने का मतलब कि ट्रैक पे नहीं जाके वो ट्रैक बदल के एकदम उसके पैरेलल में चल रहे हैं, लेकिन बहाली के नज़दीक नहीं आ रहे हैं। तो इनकी भी जहाँ से भी ये जीतते हैं, ये कुर्सी इनकी खतरे में ही है, समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जो कि एक अभ्यर्थी कितना वोट बिगाड़ेगा ये पता नहीं, वो फैमिली का तो अपना ज़रूर बिगाड़ देगा। तो कहने का मतलब कि कैबिनेट मीटिंग से हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अब आंदोलन के बाद क्या होगा? जी हाँ, आंदोलन के बाद अब क्या होगा? अब ऐसे है कि अब कोई आंदोलन भी नहीं करने जा रहा है। अब अपने मन से सरकार बहाली देती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप जिस प्रकार से तमाम एफर्ट लगाने के बाद अभ्यर्थी नहीं पहुँचते तो घर में सोए रहिए, यही होगा। अब शिक्षक अभ्यर्थी क्या करें? जी हाँ, मैं उन तमाम साथियों को ये कहना चाहूँगा जो लगातार सक्रिय रूप से भागीदारिता को निभाए, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि ऑनेस्टली उन्होंने शिक्षक बहाली से जुड़कर और काम किया, कदम से कदम मिला के चले, अपनी सलाह जहां ज़रूरत पड़ी वहां दिए। लेकिन ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए ही हम कह रहे हैं कि क्या करें। तो भैया सबसे बड़ी बात है कि आप इन एक वैकल्पिक ढूंढ लीजिए। ये 7वीं चरण शिक्षक बहाली के भरोसे मत रहिए। या तो पहले से आप कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे या खुद का ओपन किए थे, स्टार्ट किए थे, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको मन से चलाइए, दिल से चलाइए। और नहीं तो आप खोल लीजिए, या फिर आप ऑलरेडी सीटेट एक बार नहीं, अभी तक जो क्वालिफाई हुए होंगे तो 2 से 3 बार ज़रूर क्वालिफाई हैं। कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपको दिख रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो बढ़िया स्कूल है जहाँ पे सीटेट अभ्यर्थियों को लिया जाता है, वहाँ पे जाइए, सैलरी अच्छा ही मिलेगी और उसमें लग जाइए। जब आप CBSE के, स्वाभाविक है प्राइवेट स्कूल है तो CBSE, तो वैसे स्कूलों में लगेंगे तो होम ट्यूशन भी 2-4 पकड़ लीजिएगा। 2-4 होम ट्यूशन पकड़ेंगे तो एक ट्यूशन का 1000 रुपया मिलता है भाई साहब। तो 4 पकड़ लिए, सुबह 4 शाम में, तो 8000 आपका होम ट्यूशन से आ सकता है। और स्कूल 8-10 हज़ार दे दिया तो वो, तो कहने का मतलब टोटली आप 15 से 20 हज़ार के बीच में अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर काम कीजिए, 10 दिन से 15 दिन कष्ट होगा, लेकिन ये मिल जाएगा, ये स्वाभाविक है। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम कहेंगे कि आप एक YouTube चैनल खोल सकते हैं, उस पर भी आप पढ़ा सकते हैं। उस पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मोनेटाइज है, तरह तरह के कंडीशन है, डेवलप करने में 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन यह पहले स्टार्ट कर लीजिए। या तो आपका खुद का कोचिंग है, या फिर किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, या फिर कोई स्कूल पकड़ लीजिए। ये काम आप कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक बहाली में लगातार 24 आवर माइंड इंटर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब चाहेगी गवर्नमेंट तभी देगी, अब यह बिल्कुल समझ में आ चुका है। और हाँ, हमारी एक डेमोक्रेसी में एक ताकत मिली है, जब हम चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वहीं अपना मतदान करेंगे। तो ये बात माइंड मेकअप करके चलिए। BEd DLEd सीटेट एक्ट करते रहिए। जी हाँ, BEd DLEd बहुत अभ्यर्थी थे, बहाली आई नहीं कि BEd, हम BEd है तो DLEd है, हम 1 to 5 से बाहर करा देंगे, हम ये कर देंगे। सीटेट एक्ट कर दिए कि BTET, तो BTET एक्ट, सीटेट एक्ट, सीटेट को बाहर कराने के लिए किया गया, लेकिन उसका भी जजमेंट आ ही गया है। जजमेंट ऐसा आया है कि लोकल बॉडी जब चाहेगी तो अपना हिसाब से उसको ये कर सकती है, कोई जजमेंट कुछ खास नहीं आया है। तो कहने का मतलब कि यहाँ अभ्यर्थी जो केस किए, इनका रिजल्ट भी इनको मिल गया। ये भी एक बहाली फंसाने वाले ही काम थे, बहाली को फंसाने का ही काम था। रोड से लेके कोर्ट तक सब जगह लोग गए बहाली फंसाने के लिए। हमारे अभ्यर्थी भी कम नहीं है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता था कि ये BEd DLEd सीटेट 3 ग्रुप ऐसे हो गया, एगो BTET 4 ग्रुप। तो कहाँ से भैया आप केस जीतिएगा? आप प्राइमरी के लिए जो जितने भी स्टूडेंट थे वही खुद 4 गुट में बटे थे, कहाँ से जीतिएगा? संभव ही नहीं है कि जीतिएगा। उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट के लिए एक टीम नहीं थी, 3 से 4 टीम थी, कहाँ से जीतिएगा? मिलने ही वाली नहीं है। किसी एक टीम का समर्थन सभी लोग करते तो हो सकता था बात बनती, लेकिन यहाँ अगर हम मान लीजिए करते हैं कुछ, तो हमको कहा जाएगा कि नहीं
चंदा चोर हैं, तो इनके आंदोलन में मत जाओ, तो काहे के लिए जाइएगा, वो क्या कर लेगा, इतना हम लोग कर लिए कुछ हुआ, डिमोटिवेट कर देता। तो कहने का मतलब जब अपने में ही नहीं है सहमति तो कहाँ से रन जीत पाएंगे सर। यही हुआ है हम लोग के साथ। और ये अभ्यर्थी ज़्यादा चालाक बनने वाले अभ्यर्थियों के चलते ही प्राइमरी को खामियाजा पूरे बिहार के जितने 1 to 5, 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं सबको उठाना पड़ा, ज़्यादा चालाक बनने वालों की ही वजह से। हम लोग सारी कुछ जानते हैं लेकिन उसके बाद भी चुपचाप सबका सुनते रहते हैं। क्या हमें पता नहीं है क्या होता है? सब कुछ पता है, लाइन रास्ता हम ही लोग दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को नहीं पता है, सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि नहीं, अपना इज्जत बचा के रहिए। यही चीज़ हुआ है। ये BA DLED हमको भी एक बार बताया गया कि आप DLED है तो DLED के लिए फंडिंग कराइए, DLED का केस जितवाइए। ये सब चीज़ बेकार थी, क्योंकि बहाली आती तो सबका होना था। केस करके क्या केस चलेगा, पता चल गया गवर्नमेंट को कि ये मामला पेंडिंग कोर्ट में है, तो कहेगा कि रुकिए तो डिसीजन आने दीजिए तो बहाली करेंगे। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं था। हाँ, एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, जिन्होंने भी ये किया होगा ना उनकी जेब तो गर्म हो गई होगी, यही फ़ायदा है, दूसरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो टोटली यह कहे, इस वीडियो का निचोड़ यही है कि जो भी आम अभ्यर्थी हैं वो प्लीज़ आप लोग या तो कोचिंग संस्थान खोल लें, या तो ज्वाइन कर लें, या फिर प्राइवेट स्कूल जो बढ़िया CBSE का स्कूल है उसमें ट्राई करते रहें, हो जाएगा। पहले आप संस्थान एक खोल लें, अगर उसमें हो जाएगा तो इसके होम ट्यूशन के भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपके लोकल शहर में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं, सबके पास ये चीज़ नॉलेज रहता है कि वहाँ एक वैकेंट है, एक वैकेंसी है प्राइवेट का, सीटेट क्वालिफाई होगा तो और अच्छा। देखिए, किसी भी एक तेज लड़के को स्कूल रखती है, लेकिन आपके साथ पूरी डिग्री है, आप अर्हता को प्राप्त कर चुके हैं, आपको पहले वैल्यू मिलेगा प्राइवेट स्कूल में, ये जान लीजिए। तो इसलिए आप लोग वैकल्पिक को ज्वाइन कीजिए, हम इतना ही कहेंगे। और अगर हमारी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे।